पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में एक अच्छा समय दिया है। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं एक एक प्रियजनों को जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए। और ये आज का वचन लोगों की आंखें खोले, लोगों के जीवनों में काम करे और लोग पश्चाताप करके अपनी जिंदगियों को बदलने पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, सुनने और देखने वालों को हम आपके हाथों में देते हैं। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन लोगों के हृदयों को छेद देने पाए। और पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हम अपने होठों पर, अपने बुद्धि पर, अपनी हर एक शब्दों पर मांगते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बात करिए। सारी बातों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज हम दुनिया के अंदर इस बात को देख सकते हैं, और खास करके मैं मसीही लोगों के विषय में बात करना चाहता हूं। आज 75 to 80% मसीही विश्वासी लोग, रखड़ी आई तो रखड़ी, दिवाली आई तो दिवाली, होली आई तो होली, किसी भी प्रकार की कोई भी त्योहार आते हैं या कोई भी रीति रिवाज और परंपरा आते हैं, तुरंत उसको वो पालन करना शुरू कर देते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम इस संसार के सदृश ना बनो। मैंने कई लोगों के स्टेटस भी देखे, मैंने कई लोगों के मसीही लोगों के स्टेटस देखे जिन्होंने वो स्टेटस लगा रखे हैं जिन स्टेटसों को उनको लगाना नहीं चाहिए। उनके स्टेटस को देखकर, उनकी लाइफ को देखकर ये पता चलता है कि अभी भी यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी के अंदर कब्जा नहीं किया। रीति रिवाज को मनुष्यों ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। और आज हमारे मसीही विश्वासी लोग भी रीति रिवाजों में फंस जाते हैं, परंपराओं में फंस जाते हैं, और न जाने किन किन चीजों को वो पालन करने लगते हैं जिनके विषय में वो जानते भी नहीं हैं। आपको पता है क्या परमेश्वर इन सब बातों के विषय में इजाजत देता है? क्या परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हम रीति रिवाजों का पालन करें? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम त्योहारों को पालन करें? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम झूठी धार्मिकता और मनुष्य की बनाई हुई रीति रिवाजों को माने? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी भी इजाजत नहीं देता, और परमेश्वर का वचन साफ साफ मना करता है कि तुम किसी भी प्रकार के रीति रिवाज और परंपरा में नहीं फंसना। गलातियों 5 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए तुम स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दोबारा तुम दासत्व के गुलाम ना बनो। हमारे विश्वासी लोग क्या करते हैं? रक्षाबंधन आ गया तो वो रक्षाबंधन भी मनाने का दिल उनका करता है। अगर दीपावली आ जाए तो उनको कहेंगे चलो पूजा नहीं करते, कैंडल ही जला देते। अरे जिनके लिए है वो मनाएं, लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आपकी खोपड़ी क्यों खराब है? आप क्यों इन सब भ्रम जाल में, रीति रिवाजों में पड़ रहे हैं? कुलूसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, कोई तुम्हें मनुष्य की परंपरा और संसार की शिक्षा से अपना आहेर न बना ले। मनुष्य की परंपरा में कोई तुम्हें फंसा ना ले। आपको मालूम है क्या परमेश्वर हमारी झूठी धार्मिकता, मनुष्य के बनाए हुए त्योहार, मनुष्य के बनाए हुए परंपरा, मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों से खुश होता है?
कभी नहीं खुश होता। आमोस 5:21 में लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। जिन जिन चीजों को परमेश्वर बैर करता है, आज मसीही विश्वासी लोग आज उन चीजों को पालन करते हैं। आज मैंने देखा कई लोग मुझे सुबह सुबह मसीह विश्वासी कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन। मैंने कहा ये हैप्पी रक्षाबंधन? आप विश्वासी हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु को ग्रहण किया है, आप क्या बोल रहे हैं? उनके अंदर यीशु आया नहीं, अभी भी वो परंपरा में लिप्त होना चाहते हैं, अभी भी वो रीति रिवाजों में पढ़ना चाहते हैं। यशायाह 1:14 में लिखा है, तुम्हारे पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ, वे मुझे बोझ जान पड़ते हैं। जिन जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, आज मसीही विश्वासी लोग उन चीजों को क्या करते हैं? पालन करते हैं। लोग क्या कर रहे हैं आज बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी? गलातियों 4:10 में लिखा है, लोग आज दिनों और महीनों को मानते हैं, शुभ अशुभ को मानते हैं। जबकि मरकुस 7:8 में लिखा है, लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटस देखा कि मसीह परिवार जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो अपने घरों में 70 पादरी बुलाते रहते हैं, 10-10 पादरी बुलाते रहते हैं, प्रार्थना कराते रहते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा बड़े चाव से वो इस रीति रिवाज को मना रहे, जिस रीति रिवाज को परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, जिसके बारे में आप पता ही नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप उन चीज़ों को आप पालन करके आप परमेश्वर के दिल को आप दुखी कर रहे हैं। फिर बाद में 70 बीमारियां आ जाती हैं तो कहेंगे पादरी साहब प्रार्थना करिए, इसकी बीमारी भाग जाए, ये समस्या में है, पत्नी ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, बेटी ठीक नहीं है। तुम क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो? मनुष्यों की रीतियों को मानना बंद करें। मरकुस 7:9 में लिखा है, अपनी परंपराओं को मानने के लिए लोग कितनी अच्छी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। आज चाहे परमेश्वर को दुख लग जाए, चाहे परमेश्वर दुखी हो जाए, चाहे परमेश्वर को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस होली आ गई तो होली में भी थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, दिवाली आई तो दिवाली में मनोरंजन कर लेते हैं, रखड़ी आई तो रखड़ी में मनोरंजन कर लेते हैं। कुछ भी अगर आया तो थोड़ा थोड़ा चस्का उनको लग जाता है, थोड़ा थोड़ा मन करने लगता है। आज मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूँ, तो तुम मसीहत को तुमने क्यों अपनाया? यीशु को तुमने क्यों ग्रहण किया? मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ। इस संदेश से आप ये मत सोचिएगा मैं दुनिया के लोगों से बात कर रहा हूँ। आज मैं मसीही लोगों से बात कर रहा हूँ, जिनके लिए जो कुछ बनाया गया है वो उसे पालन करें, वो माने, वो लिप्त रहें, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज मसीही लोग भी इन सब चीज़ों में लिप्त हैं। और क्या कहते हैं? गलातियों 1:10 में लिखा है, अगर मैंने ये नहीं किया वो नाराज हो जाएगा, मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरी बहन नाराज हो जाएगी, मेरे बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे, उनको खुश करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। गलातियों 1:10 में लिखा है, यदि आप मनुष्यों को प्रसन्न करते हो तो आप प्रभु के कभी नहीं बन सकते, आप प्रभु के दास नहीं हो सकते, आप प्रभु के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते यदि तुम मनुष्यों को खुश करते हो। हम मनुष्य को खुश करते हैं। क्या आपको मालूम है जिन रीति रिवाजों को तुम मानते हो, जिन परंपराओं को मानते हो, वो किनके द्वारा बनाया गया है? आज न जाने कितने लोग, कितने मसीहों को मैंने देखा। आज मैं मार्केट में जा रहा था तो मैंने देखा मसीही लोग जो चर्च जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, लौटते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ईसाई कहते हैं, मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। आज उनको देखा रखड़ियाँ खरीद रहे हैं और लेकर जा रहे हैं और रास्ते में बातें कर रहे हैं। मैं सुनी हुई बातें नहीं करता, रास्ते में बातें कर रहे हैं। चलो ये ले लेते हैं, ये भाई को बड़ी अच्छी लगेगी, ये मेरे प्राह को बड़ी अच्छी लगेगी, ये मेरे वीरे को बड़ी अच्छी लगेगी, ये ले लीजिए, ये वाली मिठाई लेके चले,
ये खिलाएंगे, ये लेके जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिल सकती है। लेकिन प्रभु इन सब चीज़ों से नफरत करता है। यदि आप सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, आप सिर्फ मनुष्यों को खुश करते हैं, आप अपनी सिर्फ बहन को खुश कर रहे हैं, भाई को खुश कर रहे हैं, मामा को खुश कर रहे हैं, चाचा को खुश कर रहे हैं, फूफड़ को खुश कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश कर रहे हैं, रिश्तेदारों को सिर्फ अगर आप खुश कर रहे हैं, तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है। यदि आज भी हम मनुष्यों के रीति रिवाजों को मानते हैं, तो हमें उससे निकलकर बाहर आना पड़ेगा। आपको प्रभु के वचनों का पालन करना पड़ेगा, प्रभु के वचनों को मानना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, और बाइबल कहती है, मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस नाश हो जाए, दंड पाए, लेकिन मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उद्धार पाए, आशीष पाए। नाउ वी हैव टाइम, आज हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दें। और यदि आज भी रीति रिवाजों को, परंपराओं को पालन करते हैं, उन्हें त्याग दें, छोड़ दें। यदि आपने किया भी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रभु से माफ़ी मांगें और दोबारा रीति रिवाजों में और परंपराओं में फंसने से अपने आप को बचाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।